सबसे शुरुआत में जुन्नर में एक 15-16 साल की लड़की जिसके पैरों पर कोढ़ था उसको बुलाया गया और कोढ़ निकालने के लिए उसको पूजा करनी पड़ेगी। ये पूजा गुप्त होगी, ऐसा कहा। स्टोव पर एक कागज को जलाया गया और उस कागज पर कुछ मंत्र प्रकट हुआ। उसमें लिखा था, तुझे योगिनी पूजा करनी है, वहिनी का सुन। यानी तुझे योगिनी पूजा करनी है, वहिनी यानी कासारबाई जो कहती है वो सुन। अब लड़की बहुत प्रभावित हुई, उसके घर के लोग बहुत प्रभावित हुए। बाद में बंद कमरे में लिया गया। फिर उस लड़की को 15-16 साल की लड़की को समझाया गया योनि पूजा यानी क्या है। उसके कपड़े निकाले गए और उसके बाद में वाघमारे ने उसके साथ में बलात्कार किया, क्योंकि 15-16 साल की जो लड़की होती है उसके साथ में कोई भी कारणवश सेक्स करना यह बलात्कार ही होता है भारतीय कानून के अनुसार। लड़की को काफी ब्लीडिंग हुआ। ब्लीडिंग होने के बाद में उसके ट्रीटमेंट देने दी गई और ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसका उपयोग होता रहा। आगे चलकर यह शुरुआत है, आगे चलकर यह योनि पूजा बढ़ते गई। अब ये वहिनी एक एक स्त्री को नहीं, 15-15, 20-20 स्त्रियों को इकट्ठा करने लग गई। पूजा के लिए सभी स्त्रियां इकट्ठा होती है, इस ढंग का वातावरण फैलाया गया। बंद दरवाजे के अंदर सभी की सभी लड़कियों को, स्त्रियों को, इसमें अलग अलग वर्ग की महिलाएं रहती थी, अलग अलग उम्र की महिलाएं रहती थी। कोई विवाहित रहती थी, कोई कुमारिका रहती थी, कोई विधवा रहती थी। उन सबको निर्वस्त्र किया जाता। नग्नावस्था में ये सभी की सभी पूजा के लिए बैठ जाती। बीच में एक रंगोली खींची जाती। इस रंगोली में जिस लड़की को आज पूजा के लिए चुना गया है उसको बिठाया जाता है। ये चुनने के भी अलग अलग तरीके थे। ये चमत्कार से जो कागज पर अक्षर आते हैं, हम देखेंगे वो क्या चमत्कार है, मैं आपको नेक्स्ट हफ्ते में वो करके भी बताऊंगा। ये कागज पर जो अक्षर आते हैं उसके जरिए ये नाम बाहर आता, या फिर पहले ही वहिनी या वाघमारे उसको डिक्लेयर करते। जिसको बीच में बिठाया गया है, रंगोली के बीच में बिठाया गया है, उसके इर्द गिर्द सभी ये नंगी औरतें खड़ी रहती थी, बैठती थी, पूजा पाठ करते रहती थी। फिर इस लड़की की नग्नावस्था में पूजा की जाती। पूजा करने का भी तरीका ऐसा विचित्र था कि हल्दी कुमकुम लगाया जाता। उसके योनि से शुरुआत होते माथे तक हल्दी कुमकुम लगाया जाता। बाद में इन सब स्त्रियों के सामने उस लड़की का वाघमारे बुआ पैरों से लेकर तो माथे तक चुम्बन लेता था। बाद में उसके साथ में संभोग करता था इन सभी स्त्रियों के सामने। ये जो संभोग होता था तब बाकी सभी स्त्रियां आसपास घेरा डालकर खड़ी है या फिर बैठी है। उन सबको कहा जाता था कि आपके हाथ में जो भैरवी देवी का फोटो दिया गया है उस फोटो की तरफ देखकर ध्यान लगाकर प्रार्थना कीजिए। और इस ढंग से पूजा संपन्न होती थी। एक स्त्री की पूजा कितनी बार होती थी? बार बार होती थी। कुछ ही दिनों में एक नई बात इसमें जुड़ गई। ये जो वहिनी, कासार वहिनी, ये भी वहां मदद करने के लिए, वाघमारे बाबा को मदद करने के लिए नंग धड़ंग होकर बैठती थी। ये पूजा में शरीक होती थी। अब दूसरा ही अध्याय खुल गया। वाघमारे बाबा जिस लड़की को चुना गया है उसके साथ में संभोग कर रहा है, बीच में ही ये घुस जाती थी और अपने साथ संभोग करवाती थी। और फिर बाद में वो तृप्त होने के बाद में पहले लड़की के साथ में संभोग करने के लिए उसको छोड़ दिया जाता था। आगे चलकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक कासार वहिनी को आदत लग गई थी, जब तक वो दूसरी औरत को वाघमारे संभोग नहीं करता है तब तक वो खुद स्टिमुलेट नहीं होती थी, और इसलिए उसने ये तरीका आजमाया था।
यानी वो किसी और को संभोग करते हुए देखते थे, फिर खुद तैयार हो जाते थे, बीच में घुसते थे, खुद से संभोग करवाते थे और फिर वाघमारे बाबा से पहले लड़की का संभोग पूरा होता था। ये सब 15-20 स्त्रियों के सामने होता था। सभी नग्न अवस्था में रहते थे। जो लड़की ज्यादा पसंद आए उसकी बार बार पूजा करना। पूजा कितनी बार करना है वो भी वो कागज पर चमत्कारिक तरीके से आ जाता। उसने कहा, पुलिस इंट्रोगेशन में कहा कि 20-20 बार मैंने कई लड़कियों की पूजा की है। इसका मतलब 20-20 बार उसका पूजा के नाम पर उसके साथ में संभोग किया है। जब उस लड़की की आखिरी पूजा होती थी, अभी 20 पूजा कही है, समझो 20वीं पूजा है, तो 20वीं पूजा जरा गाजे बाजे के साथ में होती थी। उस लड़की को गर्म पानी से नहलाया जाता, फिर दूध से नहलाया जाता, फिर गर्म पानी से नहलाया जाता, और उसकी पूजा होने के बाद में अभी हम जब यहां योनि पूजा, भैरवी पूजा या पूजा इस शब्द का उपयोग करेंगे तो इसका मतलब उस लड़की के साथ में, उस स्त्री के साथ में संभोग करना है, इतना आप याद रखिए। इस प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया था योनि पूजा, भैरवी पूजा। गणपति की, भगवान गणपति की मूर्ति सामने रखकर यह सब चलता था। और शॉर्ट में जब लोगों के सामने बात करते तो इसको केवल पूजा कहते, योगिनी पूजा कहते या फिर पूजा कहते, लेकिन योनि पूजा या भैरवी पूजा ऐसा शब्द लोगों के सामने उपयोग में नहीं लाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।